अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी कुवैत शेख सिंह राम भजन इन फ्रंट ऑफ मोदी। और डीडी रेट की वीडियो है, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। जो तो लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राम मंदिर, मेरे साथ हैं मलिक शफियार इकबाल। मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है इंडियन मीडिया लेटेस्ट का और टाइटल है इसका कुवैत शेख sang राम भजन इन फ्रंट ऑफ मोदी। पाकिस्तानीज वर शॉक्ड टू हियर दिस। अच्छा, ऐसा हो गया क्या? लेट्स सी, देखते हैं। दुनिया ने देखा भजन तो तीन कहिए जे पीड़ पड़ाई जानी रे। थोड़ी सी भी तुमने शर्म है ना तो चुल्लू में ना थोड़ा सा पानी लो और उसमें डूब मत। जली ना, तेरी भी जली ना। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सम्मान में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वाह भाई वाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सुनकर एक ताकतवर इस्लामिक देश के मुस्लिम शख्स ने हिंदू भजन गाना शुरू कर दिया। लेकिन तुम्हें शर्म से क्या लेना देना भाई? तुम्हारा शर्म से क्या काम? तो तीन कहिए जे पीड़ पड़ाई जानी रे। वाह भाई वाह। बड़ दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान ना आनी रे। तुमने तो ठेका है वो ले रखा है, इसलिए मोदी के इस चमचे को। अरे अब चुप हो जा जात। नरेंद्र मोदी गैर मुल्की मेहमानों से गुफ्तगू के दौरान कह क्यों लगाते हैं? ये क्या है? मोदी साहब को हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं ये फाशिस्ट है, ये हिटलर का पैरोकार है। अच्छा, नरेंद्र मोदी कुवैत में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। 43 साल में किसी भारतीय पीएम का ये पहला दौरा है। मैं कुवैत के हवाले से देख रहा था और मिडिल ईस्ट के हवाले से देख रहा था कि 1 by 1 इंडिया जो है वो सारे के सारे मिडिल ईस्ट को विन करने की कोशिश कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये जो कुवैत का दौरा है, इससे जारी बात है कि नया चैप्टर कहा जा रहा है कि इंडिया मिडिल ईस्ट के यूरोप के इंडिया मिडिल ईस्ट ताल्लुकात में या इंडिया कुवैत ताल्लुकात में खुल रहा है। समझ नहीं कि ऐसे बेगैरत लोग हैं ना, ये भारतीय ऐसी बेगैरत कौम है, ऐसे बेगैरत लोग हैं। शट अप योर माउस। पीएम मोदी के लिए गाया गया ये भजन पूरी दुनिया में अब वायरल हो रहा है। और नहीं तो क्या। बेचारे मुझे बड़ा तरस आता है, ये जो भारतीय लोग हैं, वहाँ के शहरी हैं, उनका क्या कसूर है? उनकी जो जनता है, बड़े मासूम लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं। ये मुस्लिम शख्स कौन है और इन्होंने हिंदू भजन क्यों गाया वो आपको बताएंगे। मतलब ये जो कुछ लोग हैं, इन्होंने उन बेचारों की जो, मैं क्या बोलूं, मुझे वाकई उनसे हमदर्दी है, मुझे वाकई उनसे हमदर्दी है। चढ़ा समझाओ इसे, समझाओ। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का कुवैत का विजिट है, वहाँ पे खबरों के मुताबिक बड़ी डिफेंस डील होने जा रही है। जिस शख्स में जो प्राइम मिनिस्टर इस वक्त इंडिया का है, वो 2000 मुसलमानों को जिंदा ज़िबा करने का इल्जाम इसके ऊपर, जिंदा जलाने का इल्जाम इसके ऊपर है। चल झूठा। और इस वक्त उनकी डॉक्ट्रिन यही है। 80-90 साल के बाद आरएसएस को एक हुकूमत और एक इख्तियार मिली है और ये इस वक्त को जाया नहीं करेंगे। एक आइडियोलॉजी इनकी फैशिस्ट आइडियोलॉजी जो नाजीज्म से मुतासिर है, और ये वो कौम है कि जिसने खुद अपने फादर ऑफ द नेशन को, महात्मा गांधी को कत्ल किया था, सिर्फ इसलिए कि इनको लगा कि वो मुसलमानों की तरफ एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। अच्छा, जब तो फिर फादर ऑफ द पाकिस्तान को किसने कत्ल किया? मोहम्मद अली जिन्ना को किसने मारा? मोहम्मद अली जिन्ना तो 98% वाले पाकिस्तान में थे। किसने मारा? ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं। सवाल आपके यहां भी है कि आपके फादर ऑफ द नेशन को किसने मार दिया? किसने उस एम्बुलेंस की पेट्रोल खत्म कर दी, लीक कर दिया कि एम्बुलेंस तबीयत खराब हो चुकी, बेहद गंभीर हालत में आए मोहम्मद अली जिन्ना को अस्पताल तक नहीं पहुंचा पाया? किसने? वो कौन सा काफिर था? वो कौन सा यहूदी था? वो कौन सा हिंदू था? मुसलमान ही थे ना। मुसलमानों ने मुसलमानों के खिलाफ साजिश कर दी। तो जो देश अपने फादर ऑफ द नेशन को नहीं बचा पाया, जिस देश के मुसलमानों ने अपने फादर ऑफ द नेशन के खिलाफ साजिश करके उन्हें मार दिया, वो देश हमें ज्ञान दे रहा है, और वो भी एक 2 कौड़ी का लाल टोपी, जिसकी उसके देश में नहीं सुनी जाती। जो सऊदीया में जाता है तो कोड़े खाता है, 50 कोड़े, वो ज्ञान दे रहा है।
जब ये एटीट्यूड इनका महात्मा गांधी की तरफ हो तो आप मुझे बताइए ये मुसलमानों के मामले पे नरमी कैसे अख्तियार करेंगे? ये तो कब्रिस्तान खत्म कर रहे हैं मुसलमानों के। यानी हम कह सकते हैं भारत का बुरा वक्त अब शुरू हो चुका है। भारत की जो साजिश है उसका सिलसिला अब नहीं चलेगा। कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने इंडिया की हिस्ट्री के रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। ठीक है। वो दुनिया की ऐसी ऐसी कंट्री में गए कि जहाँ हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर को कभी 30 साल हो गए हुए, कभी 40 साल हो गए, कभी 50 साल हो गए, और कभी हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर उस कंट्री में पहुंच सका ही नहीं जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। अभी कुवैत में वो पहुंचे। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दुनिया के किसी भी कंट्री में जाते हैं ना, तो हिंदुस्तान की कम्युनिटी की तरफ से एक बहुत बड़ा उन्हें प्रोटोकॉल मिलता है, बहुत बड़ा उन्हें इस्तकबाल मिलता है, बहुत लोग उन्हें देखने आते हैं, उन्हें वेलकम करते हैं, उन्हें मिलते हैं लोग। और हमें चाहिए कि अपने दोस्तों के साथ बैठ के फेस टू फेस, हार्ट टू हार्ट बात करें कि आप किस हद तक हमें सपोर्ट कर सकते हैं, किस हद तक नहीं कर सकते, और उसके पेश नज़र फिर हमें अपनी पॉलिसी मुरतब करनी चाहिए। ठीक है। तो अब मोदी जो है वो कहता है जी कि ये मुसलमान और सिख और बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन सारे इनको मैं हिंदू बनाऊंगा। चल झूठा। यहाँ के रहने वाले मुसलमानों का तो वो दुश्मन है, लेकिन जिन लोगों ने इधर इस्लाम फैलाया है उनसे वो अवार्ड लेता है। उसकी जो डबल गेम है उसको सऊदी अरब और यूएई ये क्यों रियलाइज नहीं करते? सब कुछ डुबो दिया इन्होंने। ये जो पैसा है, अगर यही पैसा आप अपने लोगों पे लगा देते, उनके मसाइल हल करने पे लगा देते, उनकी भूख मिटाते, तो जो भारतीयों के गम है यकीनी तौर पे कम हो जाते। लेकिन ये बेगैरत लोग हैं, बेशरम लोग हैं, इनके पास गरीबों के लिए फूटी कोड़ी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब कुवैत में गए तो सबसे पहले अपने हिंदुस्तान। लेकिन ये मोहतरमा इंटरनेशनल रिपोर्ट्स नहीं पढ़ती हैं। ये मोहतरमा इंटरनेशनल रिपोर्ट्स नहीं पढ़ती, ये मोहतरमा अपनी मीडिया की रिपोर्ट्स नहीं पढ़ती। इनकी मीडिया रिपोर्ट करती है, स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, कि आपके देश में भिखारियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 4-5 करोड़ तो भिखारी हो गए हैं। आपके यहां से भिखारी एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। आपके सो कॉल्ड मुस्लिम बिरादर देश सऊदी अरबिया, यूएई ये कहते हैं कि अबे पाकिस्तान सुधर जाओ, ये भिखारी भेजने बंद करो। आपके यहां प्लेनों पर भिखारियों को पहचान कर उनको बोर्ड करने से रोका जा रहा है। ये आपकी मीडिया रिपोर्ट करती है। मोहतरमा ऐसे करेंगी तो कैसे काम चलेगा? इतनी नफरती मत बनिए कि आपके चेहरे का भूगोल बिगड़ जाता है नफरत की वजह से। हिंदुओं से इतनी नफरत, भारत से इतनी नफरत, मोदी से इतनी नफरत। अरे इतनी नफरत लेके कहां जाएंगी मैडम? जाना तो उसी 4 फीट की कब्र में है, कहां जाएंगी? लेकिन कम से कम ऐसा कुछ बोलिए, ऐसा कुछ करिए कि लोग आपको याद करें एक अच्छे इंसान के तौर पर। वरना बाकी तो हमारी जनता आपको याद करती है, बहुत अच्छे से याद करती है। हिचकियां भी खूब आती होंगी आपको, लगातार आती होंगी, 24 घंटे आती। हाँ भाई दोस्तों, याद करते हो ना भाई डॉक्टर फिजा अकबर को? गरीबी की बात की आपने। मैडम आपके यहां 70% गरीबी है, 70%। और ये एक भारत नहीं कहता, भारतीय नहीं कहता, आपके यहाँ का एक इकोनॉमिस्ट कहता है। सुनिए। पॉवर्टी लाइन से नीचे जो हैं वो अबाउट 35% है ऑफिशियली। ठीक है। उसके ऊपर भी आगे 35% जो है वो गरीब हैं। वहाँ क्राइसिस आया है फ्लड की वजह से। पहले वो बनाते थे और खा लेते थे, अब वो भी डूबे हुए हैं। तो वो टोटल को 12 मिलियन लोग हैं जिनके लिए आपको अनाज चाहिए, खाना चाहिए। इसके ऊपर ये 70-75% लोग तो आपकी पॉपुलेशन ये है जिसका हाल कभी भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि आपने स्ट्रेटजी नहीं है, कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है इनको मॉडर्न कैपिटलिस्ट वेज ऑफ डूइंग थिंग्स में लाने की। तो मैडम बोलो कि ये बात झूठ बोल रहे हैं और आप ही सच्ची बोल रही हो, क्योंकि आप पर आपके अल्लाह ने ठप्पा लगाया हुआ कि ये जो बोलेगी वो सच ही बोलेगी। इसको एकदम पत्थर की लकीर मानना है ना। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट कहती है, स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट कहती है कि 400 मिलियन लोगों को हमने गरीबी रेखा से हटा लिया है, गरीबी से निकाल लिया है। समझे? एक और खबर लगा रहा हूं, एक्सट्रीम पॉवर्टी हमने खत्म कर दी है, यह भी रिपोर्ट है। तो अगर आप बेशर्मों की तरह झूठ बोलती रहेंगी, प्रोपेगेंडा करती रहेंगी और ऐसी
ऐसी बेगैरतों वाली भाषा का इस्तेमाल करेंगी, ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगी, तो माफ कीजिए मैडम, मैं तो फैक्ट ही दे सकता हूं। आपको एक महिला है, आपको गाली गलौज तो नहीं कर सकता, वैसे तो गाली गलौज मैं वैसे भी नहीं करता, लेकिन कम से कम आप जब जाएं, जब भी आप आईना देखें तो शर्म तो आए कि बाप रे बाप, कितना मैं झूठ बोलती हूं, कितना फर्जीवाड़ा करती हूं। इसका भी तो हिसाब आपको देना पड़ेगा ना मैडम। देंगे, जरूर देंगे हिसाब, आप लिख के रखिए, भगवान हिसाब वसूल करेंगे आपसे। हिंदुस्तान की लेबर कम्युनिटी जो है उनसे मिलने गए हैं, उनसे मिले हैं, उनसे बातचीत हुई है। उनसे क्यों मिले, उनसे पूछा है कि भाई आप लेबर इधर रह रहे हो, आपको खाने पीने की तंगी तो नहीं है, आपकी रिहाइश की तंगी तो नहीं है, आपको कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई तंगी तो नहीं मिल रही। देखें, अगर वो उनको कोई तंगी मिल रही है तो वो उनकी कुवैत की गवर्नमेंट से बात करेंगे कि यार मेरे लोगों को तंगी क्यों मिल रही है, उन्हें रिलीफ मिले तो वो लोग उन्हें प्रोटोकॉल क्यों ना दें, उन्हें मिले क्यों ना, उनका वेलकम क्यों ना करें। और इसमें जरा बराबर भी शक नहीं कि ये अनडिजायरेबल एक्ट्स थे, जैसे यूई वालों ने किया, उसको अवार्ड दिया, उससे पहले एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा वहाँ बनाया, उसकी बहुत वो हुई, और सिमिलरली। लेकिन देखिए, कंट्रीज़ के अपने जो ताल्लुकात हैं ना बाईलैटरल, वो उनके अपने मफादात के लिए हैं। और अभी लेकिन जनरल साहब, ये बाईलैटरल इशू तो नहीं है। आप ये उन ममालिक की बात हो रही है जिन्होंने इस रीजन में इस्लाम फैलाया है। जी जी, उन्होंने इस्लाम फैलाया है, और मोदी की लड़ाई इस्लाम के साथ है, मुसलमान के साथ है, तो ये तो एक इंटरनेशनल इशू है, ये बायलैटरल। लेकिन हामिद मीर साहब, ये पाकिस्तानियों को लगता है, ये बांग्लादेशियों को लगता है, ये ओरिजिनल मुसलमानों को नहीं लगता, जो फर्स्ट कॉपी हैं। आप तो 13वीं 14वीं कॉपी हो ना, कन्वर्टेड। ये जो आप इंटरनेशनल मुद्दा बनाने के लिए दलील पेश कर रहे हैं हामिद मीर जी, ये इंटरनेशनल मुद्दा नहीं है। अगर इंटरनेशनल मुद्दा होता तो फिलिस्तीन पीएम मोदी को अवार्ड ना देता, सऊदी अरबिया पीएम मोदी को अवार्ड ना देता, यूएई पीएम मोदी को अवार्ड ना देता, 10 मुसलमान कंट्री इजिप्ट मिलाकर अवार्ड नहीं देती, और अब तो कुवैत भी शामिल हो गया उसमें। ये आपकी गलती है, आपके सोचने में गलती हो रही है, आप जिद पर अड़े हैं, आप मानने को तैयार नहीं है सच्चाई। दैट्स योर प्रॉब्लम, नॉट द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम। हामिद मीर साहब, बायलैटरल इशू किस तरह हो गया? देखिए, वो आने वाले 5 सालों के बारे में सोचते हैं, वो अब के बारे में नहीं सोचते। वो ये देखते हैं कि आने वाले 5 सालों में मैंने अपने मुल्क को क्या फायदा देना है। अगर रशिया पेट्रोल महंगा कर रहा है तो वो पेट्रोल जो है ना कुवैत से बड़े मुनासिब रेटों पे बहुत बड़ी डीलें करेंगे, जो आने वाले 5 सालों में अपने मुल्क को फायदा होगा। नहीं तो इसका मतलब क्या है कि रशिया तो उनका दोस्त है, तो रशिया से ऑयल नहीं लेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि रशिया से ऑयल लेना बंद कर देंगे, लेकिन वो कुवैत से बहुत बड़े लेवल पे पेट्रोल लेंगे और सस्ता लेंगे, क्योंकि अपनी आवाम को फायदा देंगे कि उनके किसी भी चीज का रेट ना बढ़े, उनके ट्रैवल का रेट ना बढ़े, उनका पेट्रोल का रेट ना बढ़े, उनका डॉलर ऊपर ना जाए, उनके मुल्क में महंगाई ना आए। यानी कि वो दोस्ती नहीं देख रहे, वो ये देख रहे हैं कि कंट्री का फायदा जिसमें तो हो जाए, रशिया उससे सस्ता देगा, वो उधर चले जाएंगे। क्यों बात करता हूँ इनकी हिंदुस्तान की या उनके प्राइम मिनिस्टर की तारीफ क्यों करता हूँ कि वो अपने लोगों के लिए सोचते हैं, वो यारियां दोस्ती नहीं देखते कि मेरे रशिया के साथ बहुत बड़ा तल्लक है और मेरी आवाम बेचारी महंगाई में पिसती जाए, ऐसा नहीं देखते। अब कुवैत कौन है? कुवैत जो है दुनिया की सबसे महंगी तरीन कंट्री है भाईजान, उनकी करेंसी दुनिया में सबसे महंगी करेंसी है, सबसे ऊंचे लेवल की करेंसी है। उसके साथ भी देखिए, कुवैती दिनार हो ना, 1 दिनार हो, और पाकिस्तानी जो है 904 रुपए बनते हैं। 1 दिनार की बात करूं, पाकिस्तानी 904 रुपए बनते हैं। अब आप आए हिंदुस्तान की तरफ, 1 दिनार हो और हिंदुस्तान के 270 समथिंग कुछ ऐसे बनते हैं, हिंदुस्तान के 275 या 274 ये बनते हैं। कितना बड़ा डिफरेंस है चीज को लेके। तो कुवैत भी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग और बड़ी पावरफुल कंट्री है। आपको याद होगा कि कुवैत के जो नेबर की 3-4 कंट्री हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिए हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो कुवैत हो, चाहे वो कतर हो। तो इनके जो करीब कंट्रीज हैं, उन सब ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सिविल हाईएस्ट अवार्ड दिए हैं, और मुझे ये भी लगता है कि कुवैत भी उन्हें बहुत बड़ा सिविल हाईएस्ट जो है ना अवार्ड देगा। और अवार्ड अगर नहीं भी देता तो ये अवार्ड नहीं है तो क्या है भाई, इतना बड़ा प्रोटोकॉल, इतनी बड़ी इज्जत मिल गई है उन्हें, ये अवार्ड नहीं है तो क्या है चोर साहब। ठीक है आबिद भाई, आपने बड़े जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया। मुझे लगता है वैसे तो आबिद भाई मसरूफ रहते हैं, लेकिन ये खबर जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर के हवाले से खबर है, वो आबिद भाई तक कहीं ना कहीं से पहुंच जाती है और उसके ऊपर वो थोड़ी स्टडी करते हैं। आपने बड़े अच्छे तरीके
तरीके से एक्सप्लेन किया कि भाई पेट्रोल की कीमत बढ़ती है पूरी दुनिया में, जो है वो फिर महंगाई होती है। पाकिस्तान क्यों नहीं अपनी मर्जी से रशिया से पेट्रोल ले सकता या ऑयल ले सकता? पाकिस्तान अपनी मर्जी से ईरान से गैस नहीं ले सकता? पाकिस्तान अपनी मर्जी से, मैं कहता हूँ अपनी मर्जी से हम अपने मिसाइल नहीं बना सकते? वो अमेरिका जो उनसे आए दिन पाबंदी लगा देता है जी। अभी भी आपको शायद खबर होगी, पाकिस्तान की 4 कंपनीज के ऊपर पाबंदी अमेरिका ने लगा दी है। सही तरीके से बताएं। जी जी। पाकिस्तान की 4 एजेंसियों पे अमेरिका ने पाबंदी लगाई है, और वो बड़ी खतरनाक किस्म की पाबंदी है। देखिए, इसमें होता है गैरतमंद का सिलसिला, बेकारी का सिलसिला, कर्जई का सिलसिला, और एक गैरतमंद का सिलसिला होता है कि जो ना कर्जा लेता है, ना जो बेकारी है, ना किसी के आगे झुकता है, ना वो किसी की बात को मानता है। तो इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। अभी आप मिसाइल की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो है ना 4 कंपनियों पे पाबंदी लग गई मिसाइलों की वजह से। मैं लॉन्ग रेंज मिसाइलों का मामला है ये सारा। ऐसे ही। अब मुझे ये बताएं कि हिंदुस्तान ने तो उससे भी ज्यादा लॉन्ग रेंज के मिसाइल बनाए हुए हैं। हिंदुस्तान की तरफ अमेरिका देख भी नहीं सकता, ना उसके ऊपर पाबंदी लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि हिंदुस्तान बेकारी नहीं है, हिंदुस्तान कर्जई नहीं है, उनसे लेके नहीं खाता, उनकी एड के ऊपर पलता नहीं है हिंदुस्तान। अब पाकिस्तान जो है, देखें अमेरिका होता कौन है पाकिस्तान पे पाबंदी लगाने वाला? कभी इस चीज को सोचें। लॉन्ग रेंज जो मिसाइल है वो सिर्फ पाकिस्तान तैयारी नहीं कर रहा बनाने की, दुनिया की पता नहीं कौन कौन सी कंट्री ने लॉन्ग रेंज मिसाइल बनाए और बना के दिखाए हैं। ना उन पे कोई पाबंदी लगी है, ना कुछ हुआ है। सिर्फ हमें ब्लैकमेल क्यों कर दिया जाता है? आप जो है ना ईरान से वो गैस नहीं ले सकते, आप रशिया से ऑयल नहीं ले सकते, आप लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं बना सकते हैं। देखें, हिंदुस्तान ने इतने बड़े लेवल के लॉन्ग रेंज मिसाइल बनाए, और अभी वो जदीद टेक्नोलॉजी के मिसाइलों के ऊपर काम कर रहे हैं। पता नहीं कौन कौन सी नस्ल का वो मिसाइल बना रहे हैं। लेकिन अमेरिका की जरूरत नहीं है कि हिंदुस्तान की तरफ देख भी ले या उससे कोई बात भी कर ले। तो हमारे ऊपर बात इसलिए होती है कि हम लोग जो है ना खुद मुख्तियार नहीं है। चोइस साहब, अपनी मर्जी से कोई डिसीजन, थोड़ा साबित भाई इधर साइड पे आ जाए ताकि ट्रैफिक को इशू ना हो। अपनी मर्जी से शायद हम डिसीजन नहीं ले पाते। मैं ये समझता हूँ आबिद भाई जो बातें कर रहे हैं ना, इन्हें थोड़ा सा अगर हकीकत पसंदी के साथ देखा जाए तो मेरे ख्याल से कोई बात झूठ नहीं है। देखने में थोड़ी तल्ख होती है कि बेकारी और खुद मुख्तार और अपनी मर्जी, लेकिन क्या हम वाकई में IMF के पास नहीं जाते? क्या हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर लेवल के लोग ये नहीं कहते बैकर कांट बी चूजर के हम तो बेकारी हैं, हम अपनी मर्जी नहीं कर सकते? तो आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या थॉट्स है इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। यो किट्टू हाय, यो किट्टू। तो भैया वीडियो हो गया खत्म, और जाहिर सी बात है कि आबिद भाई की बातें बहुत सारी सच हैं, और उन्होंने सही टू द पॉइंट बातें की। देखिए, भारत में और पाकिस्तान में फर्क है, और पाकिस्तान को यह समझना बंद करना होगा कि वो भारत के बराबर है। जो बात मैं कह रहा हूं आप समझिए, पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को यह समझना बंद करना होगा कि वो भारत के बराबर हैं। आपको अपनी औकात का सही अंदाजा लगाना पड़ेगा, आपको अपनी औकात सही तरीके से नापनी पड़ेगी, आपको अपनी हैसियत देखनी पड़ेगी कि आप कहां स्टैंड करते हैं, आपकी औकात कहां पर है, भारत की औकात कहां पर है, आपकी हैसियत कहां पर है, भारत की हैसियत कहां पर। और ये इंटरनेशनली नापा जाएगा, तो पता ये चलेगा कि आप यहां पर हैं और भारत वहां पर है। तो इसलिए कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई तुलना नहीं है, तो आप ऐसा करना बंद करें, पहली बात। दूसरी बात कि जी पाकिस्तानियों को ना एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। गलतफहमी ये है कि वो सच्चे इस्लाम के ठेकेदार हैं, और दूसरा कि चूंकि उनके पास एटमी पावर है इसलिए सारे मुसलमान देश उसके पीछे पीछे चलें और वो जो कहे वही माने। अजी घंटा मिडिल ईस्ट वाले मुसलमान आपको मुंह नहीं लगाते। आप जो खुद को इस्लाम का ठेकेदार कहते हैं ना, वो कहते हैं कि अबे 2 कौड़ी की हैसियत नहीं है तुम्हारी, हमसे इस्लाम की बातें मत क्या करो, हमसे मत समझाओ कि इस्लाम क्या है और नहीं है। तीसरी बात, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज अब ये समझने लगी हैं कि सच क्या है और झूठ क्या है। भारत के बारे में जो झूठ फैलाया गया वो सब गायब हो गया है। वो सच देख लिया उन्होंने, चाहे वो सऊदी अरबिया हो, चाहे UAE हो, चाहे कुवैत हो, चाहे कतर हो, चाहे ओमान हो, हर कोई देख चुका कि भारत का सच क्या है, हिंदू धर्म का सच क्या है, सनातन का सच क्या है। और वो सब धीरे धीरे उसको समझने लगे हैं कि यार ये तो वाकई।
और जब वो कंपेयर करते हैं तो उनको लगता है कि नहीं यार यही बेस्ट वे है, सही तरीका ये कि भाई आपके सामने अगर चार, आप जैसे आबिद भाई कपड़े की दुकान पर है तो चार चीजें रखी हैं, तो जो खरीदने जाएगा वो चारों को कंपेयर करेगा ना कि इसका कपड़ा कैसा है, इसका कलर कैसा है, इसका डिजाइन कैसा है, सस्ता कौन सा है, सस्ते में अच्छा कौन सा है। फिर वो सब हर तरह से कंपेयर करके तब एक पाथ को चुनता है, एक कपड़े को चुनता है। तो इसी तरह वो भी है ना, जांची परखी जा रही है हमारी चीजें, हमारे रिलीजन को, हमारे धर्म को कंपेयर किया जा रहा है, देखा जा रहा है, तब उनको समझ में आ रहा है कि नहीं यार ये बात तो सही है, इसमें तो दम है। और दम है तो कहने की ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमारे रिलीजन से, हमारे धर्म से आपके मजहब को कोई खतरा नहीं है। लेकिन पूरी दुनिया ये जानती है कि आपके मजहब की वजह से पूरी दुनिया को खतरा है। अब आप कहेंगे ये क्या लॉजिक हुआ? इसको ध्यान से सभी समझिएगा। एक हिंदू कभी इस मिशन से नहीं जाता है कि मुझे 4 लोगों को हिंदू बनाना है, कन्वर्ट कराना है। एक हिंदू कभी इस मिशन से नहीं जाता कि इस देश में जब हमारी संख्या ज्यादा हो रही है तो हम इसको हिंदू राष्ट्र बना देंगे, नहीं जाता। वो कभी जाकर हिंदू राइट्स की डिमांड नहीं करता कि हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, हम वो नहीं चाहिए, हम तो शरिया लॉ लगाएंगे, हम तो हिंदू लॉ लगाएंगे, हम तो ये करेंगे, हम तो ना। अबू धाबी में मंदिर बना, कितने मुसलमान वहां के कन्वर्ट हो गए? एक भी नहीं, 0। दुबई में मंदिर बना, कितने मुसलमान कन्वर्ट हो गए? एक भी नहीं, 0। क्योंकि हम कन्वर्ट कराते ही नहीं, हम आपकी तरह हैं ही नहीं। अब मैं अपने रूल बुक में लिख दूं कि हर हिंदू को ये तभी उसे हिंदू माना जाएगा और वो उसको हिंदू धर्म के लिए काम करना पड़ेगा, वो जाके 10 नॉन हिंदूज को मारेगा, और आप अब सारे हिंदूज इस बात पर बिलीव करने लगे और कहेंगे नहीं यही सही बात है। क्या आप इसको सही मानोगे? वैसे ही आप क्या है, मुसलमान बनाओ, बड़ा सवाब मिलेगा, अरे बढ़िया। तो देखिए, कुवैत हो, सऊदी अरबिया हो, यूएई हो, बाकी चाहे कोई भी देश हो, हमारे संबंध आपसी भाईचारे पर टिके हैं। हम दोनों एक दूसरे के बारे में कैसे सोचते हैं, हम दोनों एक दूसरे के मुसीबत में कैसे काम आते हैं, या हम एक दूसरे के काम कैसे आ सकते हैं जिससे दोनों को फायदा हो। हम पाकिस्तान की तरह नहीं है कि आज अमेरिका से फायदा है, डॉलर्स मिल रहे हैं तो आज अमेरिका का साथ दे देते हैं, कल टर्की से फायदा हो रहा है तो टर्की का साथ दे देते हैं, कल सऊदी अरब से फायदा हो रहा है तो सऊदी अरब का साथ दे देते हैं, आज चाइना से फायदा हो रहा है, आज हमने अब्बू चाइना को बनाया हुआ है। तो हम अपने अब्बू नहीं बदलते, हमें पता है कि हमारे अब्बू कौन है, और हमारे जो रिलेशन है वो दोस्ती की बिना पर हैं, इक्वालिटी की बिना पर हैं, और एक दूसरे की जरूरत को पूरा करने की बिना पर है। तो बाकी दोस्तों आप क्या कहें, पाकिस्तानी को तो जल रही है, तो बढ़िया है, जलाओ, और जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल सबसे पहले तो ये कहेंगे कि ये जो इन्होंने बात कही है ना कि कन्वर्ट करने पे तुले रहते हैं, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बात मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान में तकरीबन जो है ना, वही बात बीच में कह रहा था कि 100 में से 98 जो बंदे होंगे ना वो कन्वर्ट करने पे तुले होंगे, लेकिन 100 में से, वही इनसे पूछ रहा था कि कुरान पाक कितने पढ़ते होंगे, तो इन्होंने जवाब दिया कि 100 में से 2 बंदे। तो मैंने कहा 100 में से 2 बंदे खुद कुरान पाक पढ़ते हैं, मतलब कि मुसलमान होके खुद जो है वो इस्लाम पे फॉलो 2 बंदे कर रहे होंगे प्रॉपर। 98 बंदे जो हैं वो दूसरों को ज्ञान दे रहे होंगे और दूसरों को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे ताकि वो कन्वर्ट हो जाए और इनको शॉर्टकट जन्नत मिल जाए। ये तरीकेकार अपनाया जाता है यहाँ पे। ये नहीं कि खुद को पहले तो मुसलमान कर लें, हम खुद तो पहले कुरान पाक पढ़ लें, खुद तो पहले जो है वो इस्लाम, नमाज जो है वो रोज़ा, कोई ज़कात, कोई वो चीज़ें हम खुद तो पहले कर लें, खुद एक अच्छे इंसान तो बन जाएं। लेकिन नहीं, हम देखेंगे कि दूसरा बने, बस दूसरे में जो है वो अच्छाई होनी चाहिए, हम में बुराई भी चलेगी। तो ये ऐसे नहीं है, पहले खुद पे अप्लाई करना होता है फिर दूसरों को देखना होता है। तो हमने खुद पे कभी भी 100 में से जो है 98 बंदे पाकिस्तान में खुद पे कोई अप्लाई नहीं करते इस्लाम को, सिर्फ दूसरों में देखना चाहते हैं। तो ये बात हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं। अगर किसी को कड़वी लगती है किसी मुसलमान, किसी पाकिस्तानी को, तो बेशक लगे, तो ये बेशक वो पाकिस्तानी या मुसलमान खुद में देख ले कि कितना इस्लाम पे चलता है, कितनी इस्लाम की बातें मानता है। मुस्लिम का मतलब ये फरमाबरदार, कितना फरमाबरदार है अल्लाह का, वो पता चल जाएगा उसको। खुद से पहले सवाल करें, खुद को पहले इस चीज़ पे लेके आएँ। तो बहरहाल जी अभी बात करते हैं बाकी वीडियो की। और वीडियो जो है वो कुवैत ने जो है वो अवार्ड भी दिया है भाई, इनवाइट भी किया है, और उसके बाद स्वागत भी बड़ा अच्छे तरीके से किया। और जो एक मुस्लिम जो वहाँ पे शेख हैं उन्होंने भजन भी गाया है। तो मैं कहता हूँ कि ये एक इंडिया के लिए और मोदी जी के लिए जो है वो ये सबसे बड़ी
एक किस्म की समझ लें कि अचीवमेंट है। कुवैत मुल्क जो है उसने ये सारा कुछ जो है वो दिया है, और मोदी जी के सामने उसने जो है भजन भी गाया है। और उसके अलावा जो है वो अपना क्या नाम है, अवार्ड भी मिला है। ये जो बीच में तो कह रहे थे ना अवार्ड अगर नहीं भी दिया तो ये भी बड़ा अवार्ड है कि स्वागत बहुत अच्छे तरीके से किया, इसमें भी कोई शक नहीं, लेकिन अवार्ड भी उन्होंने दिया है। और इंडिया की तरफ मिडल ईस्ट का झुकाव बहुत ज्यादा होता जा रहा है, ये भी सच है। और वो बात भी ठीक है कि वो एक झूठ जो फैलाया गया था पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरफ से कि इंडिया है जी ये जुल्म करता है, मुसलमानों पे जुल्म करता है, मुसलमानों के खिलाफ है, वो ऐसा ऐसा मिडल ईस्ट या दूसरे जितने मुस्लिम कंट्रीज हैं, इंडोनेशियन हो गए, मलेशिया हो गया, तुर्की हो गया, तुर्की भी हालांकि तुर्की जुबान इस्तेमाल करता था ऐसी, लेकिन अब वो भी इंडिया की तरफ झुकाव है उसका, ऐसी भी कोई बात नहीं है। तो सब जो है वो अब चाइना देख लें, तीसरी जो एक मुस्लिम कंट्री नहीं है, लेकिन ये है कि चाइना भी तो इंडिया के बहुत खिलाफ था, वो भी इंडिया की तरफ झुकाव शुरू हो रहा है। भाई एक इंडिया एक ताकत है, अब इंडिया एक ताकत रखता है, तो इंडिया कोई आम नहीं है, पाकिस्तान के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है अब इंडिया का, ये बात भी सच है। इंडिया बहुत आगे निकल चुका है, पाकिस्तान बहुत पीछे हो चुका है। पाकिस्तान नफरत और बस इसी दुश्मनी में जो है वो पीछे रह गया, और इंडिया जो है वो तरक्की करता गया। और आज इंडिया देख लें कहाँ पे है और पाकिस्तान कहाँ पे है। पाकिस्तान को वही मिडल ईस्ट वाले मुस्लिम ममालिक जो है मुंह नहीं लगाते, और इंडिया को देख लें मुस्लिम ममालिक जो है वो इनवाइट करते हैं। तो एक जो फिजा अकबर खान में फजूल में भड़की फिर रही है, गालियां दे रही है, तो उसको थोड़ा सा खुश करना चाहिए। ये कोई जर्नलिज्म नहीं हो रही, ये बगैरती हो रही है। थोड़ा सा जर्नलिज्म में थोड़ा सा अपना इखलाक बेहतर करें। ठीक है, अगर आपने किसी पे इख्तलाफ राय रखना है तो एक तरीके से रखें, अपने दलील दलाइल से रखें, कोई फैक्ट पेश करें ताकि अगले सुनने वाला समझे। लेकिन आप वो बगैरत हैं, वो उनका प्राइम मिनिस्टर ये है, वो लोग ये ऐसे हैं, ये हैं, वो हैं, ये कोई तरीकेकार होता है जर्नलिस्ट का बात करने का? बस कुत्ते यार चीखना शुरू कर देना है। तो थोड़ी सी इज्जत अपनी भी करवाएं, पाकिस्तान की भी करवाएं। पाकिस्तान का आपको पता है कि पाकिस्तान कितने पानी में, वो जो आबद भाई हैं उन्होंने बता दिया पाकिस्तान के बकारी मुल्क है भाई, पाकिस्तान भीख मांगता है। इसलिए अमेरिका देखें आज आपके सारी जो कंपनीज हैं उन पे बैन लगा रहे हैं, कंपनीज पे बैन लगा रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल आपको बनाने नहीं दिया जा रहा, आपको जो है रशिया से ऑयल नहीं लेने दिया जा रहा, ईरान से गैस पाकिस्तान को चाहिए लेकिन ईरान से लेने नहीं दी जा रही। ईरान हमारा हमसाया मुल्क है, एक मुस्लिम कंट्री हो गया, हम उससे गैस नहीं ले सकते सिर्फ अमेरिका की वजह से, क्योंकि हमने कर्जे लिए हुए हैं, पर इंडिया ने वो नहीं लिए हुए। इंडिया किसी की नहीं सुनता, इंडिया अपनी मर्जी करता है, जिसके साथ फायदा है। अगर वो अभी कुवैत के साथ भी वो डील कर रहा है पेट्रोल की, और उसके बाद रशिया के साथ भी उसने की हुई है, दोनों से लेगा। तो ये होता है, एक स्ट्रेटजी होती है। अगर रशिया से काम बिगड़ता है तो कुवैत से ले लेगा, कुवैत से बिगड़ता है तो रशिया से आता रहेगा। एक मुल्क पे मुनसर नहीं है इंडिया। इंडिया बहुत आगे की सोचता है, वो सबके साथ तलकात रखना चाहता है, सबके साथ ट्रेड रखना चाहता है, ताकि एक दरवाजा बंद हो दूसरे खुले हों। ये पाकिस्तानियों की सोच से भी ऊपर है। बिल्कुल जी। और सबसे बढ़िया बात यह है कि कुवैत में मोदी साहब ने जो सबसे बड़ा काम किया ना अपने देश के लोगों के लिए, समझ लें कि वो एक बहुत बड़ा प्राउडली मूवमेंट है। उसमें महाभारत और जो रामायण है वो अरबिक ट्रांसलेट होने जा रही हैं, और जो अरबिक ट्रांसलेट बुक्स हुई हैं, सबसे पहले जो 2 बुक्स थी रामायण की और उसमें थी दूसरी महाभारत की, उसके ऊपर सिग्नेचर भी मोदी साहब ने किए हैं, और इतना बड़ा स्वागत किया गया। और अपने इतिहास को भी साथ साथ शो कर रहे हैं, अपना जो ओल्ड इतिहास है वो भी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि भाई देखिए कि भारत का जो ओल्ड इतिहास है वो कैसा था। और मुस्लिम कंट्रीज जितने भी हैं उनका एक एतमाद जो इंडिया के ऊपर अभी बना है, उसमें इंडियन अवाम का भी बड़ा अहम रोल है। इंडियन अवाम का और इंडियन प्राइम मिनिस्टर दोनों लोगों का अहम रोल है। और अगर हमारा इमेज खराब हुआ है तो हमारे दोनों ही जो हुक्मरान है उनका भी और अवाम का भी रोल ठीक नहीं है। हुक्मरान भी जाते हैं तो पैसे मांगते हैं, अवाम भी जाती है तो भीख मांगती है। तो कैसे हम कह सकते हैं जी कि अरबिक जितने भी देश हैं, मुस्लिम देश हैं, वो हमें इज्जत दें और किसी को वो इज्जत ही ना दे। जबरदस्ती तो किसी से बंदा इज्जत नहीं ले सकता। इज्जत ली जाती है अपने किरदार के बलबूते पर, अपने इमेज को ठीक करके तो आप किसी से इज्जत ले सकते हैं, बातों से इज्जत नहीं मिलती। और हक किस बात का है? जिस तरह हम तो ऐसे जता रहे हैं अपना हक के, जैसे वो कहते हैं ना कि एक औलाद अपने वालिदैन से हक जताती है कि ये मेरा हक है, ये मुझे चाहिए ही चाहिए। तो भाई इस तरह से मामला ठीक नहीं होते। हक जताने के लिए पहले हक देने पड़ते हैं। तो फिर अगर जितने भी अरबी कंट्रीज हैं उन सबको पता है जब मोदी साहब आते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं,
उनसे ट्रेड की बातें होती हैं, ये चीजें होती हैं, और उन्हें ये भी पता है कि पाकिस्तान के हुक्मरान आते हैं तो सीधे सीधे इन्होंने पैसे मांगने, तो फिर कैसे बराबरी हो सकती है? ये बात तो ठीक है आलोक सर की कि सबसे पहले तो पाकिस्तानियों को इंडिया के साथ बराबरी वाला काम छोड़ना पड़ेगा, और मेरे ख्याल में बराबरी वाला काम होना भी नहीं चाहिए। अपनी अपने जो कंट्रीज हैं उनके हालात देखने चाहिए, किसी की बराबरी करने के लिए अपने कंट्री को डेवलप नहीं करना चाहिए। इसलिए डेवलप करना चाहिए कि यार हर कंट्री की ये जरूरत है। लोगों को छोड़िए, दूसरे कंट्रियों को छोड़िए क्यों, क्या कर रहा है, आप अपने कंट्री की जिम्मेदारी लीजिए। दूसरे मुल्कों की फिक्र करेंगे, जिस तरह से दुबई से चित्रोल हुई है, वो मंदिर बनने पर जिस तरह से पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी मीडिया रोना पिटना शुरू कर दिया था, तो दुबई वालों ने कहा था कि ये हमारा इंटरनल मसला है और इसमें जितने भी पाकिस्तानी लोग हमें ज्ञान दे रहे हैं ना, वो बाज आ जाए। तो इसी तरह अब कतर से चित्रोल हो जानी है। अच्छा, इसका फायदा इंडिया को होता है, जब ये इस तरह का प्रोपोगंडा करते हैं ना, तो इंडिया को और ज्यादा बेनिफिट मिल जाता है। अरबिक देशों को नजर आता है कि नफरत अंगेज मवाद जो है वो इंडिया में है या पाकिस्तान में है, तो ये अपना इमेज और ज्यादा खराब करते हैं अरबी कंट्रियों के सामने, और शो करते हैं अपने आप को कि भाई हम इस तरह के लोग हैं। वो फिर आगे यही कहते हैं कि भाई आप लोगों ने हमें समझाने का ठेका नहीं ले रखा, हमें ना बताओ कि इस्लाम क्या है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं इस्लाम क्या है। आप लोग अपने कंट्री के ऊपर ध्यान दीजिए और अपने आप को समझाइए, जो भी आपने ठीक करने हैं मामलात अपने कंट्री के ठीक कीजिए, उठ के दूसरे कंट्रियों का ठेका ना ले। अपने कंट्री के हालात ठीक नहीं है और दूसरे कंट्रियों के ठेकेदार बने हुए हैं, जी फलां ने ये कर दिया, फलां ने वो कर दिया। भाई वो अपने अधिकार है उनके पास, वो अपने कंट्री के मालिक है, उनको पूरा पूरा हक है, वो जो मर्जी करते फिरे। आप कौन होते हैं किसी को ज्ञान देने वाले कि ऐसा करें या वैसा करें? वही बात ना, वो जो एक मिसाल पहले भी कितनी दफा दी है कि मलेशिया में जाते हैं पाकिस्तानी तबलीग करने के लिए, और मस्जिद में जब जाते हैं तो वो मतलब ना जुती उठा के तो छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं या किसी साइड पे रखने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो किसी वहां पे मलेशियन बंदे ने पूछा, उसने पूछा कि ये क्या कर रहे हैं आप, जुती उतारने की जगह वो वहां पे बाहर है और आप बाहर बाहर उतारे, आप क्या उठा के जो है इसको अंदर ले आए हैं। तो उसने बोला कि जूती चोरी हो जाती है। उसने कहा किधर? उसने कहा पाकिस्तान में जूती चोरी हो जाती है। उसने कहा तो फिर यहाँ पे तबलीग करने नहीं, अपने मुल्क में जाकर तबलीग करो। तो वही बात है कि पहले अपने मुल्क में तबलीग कर लो, पहले मुल्क को बता लो कि इस्लाम क्या है, फिर जाके उन अरबियों को समझाना। फिर अजीब लोग रहते हैं यहाँ पे। सिचुएशन वैसी है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। और इंडिया जो है वो मैं कहीं ना कहीं देख रहा हूँ कि उसे प्रूव नहीं करना पड़ रहा। एक होता है ना कि प्रूव देमसेल्फ के, मतलब जाओ और जाके अपने आप को प्रूव करो, वहाँ पे मनवाओ कि यार मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं ऐसा हूँ, मेरा जो फेस दिखाया गया वो गलत है। इंडिया अपने काम के बलबूते पे भाई दिखा रहा है, उनका काम नज़र आ रहा है। इंडिया तरक्की कर रहा है, इंडिया ट्रेडिंग कर रहा है हर किसी के साथ, तो लेन देन हो रहा है। भाई उनके पास कुछ है तो वो लेन देन कर रहे हैं ना, ठीक है, गिवन एंड टेक वाला हिसाब है, तो वो कर रहे हैं। और सारी दुनिया को नज़र आ रहा है कि बिजनेस यार यहाँ से हो सकता है और बेहतर हो सकता है, और वो उस चीज़ को प्रेफरेंस दे रहे हैं। और वो ही होना था। ये अगर पाकिस्तान में इन सीरियस नोट इसको बात को उल्टा कर लें कि वो दुबई में और वहाँ पे मंदिर बना और सारा वो सिलसिला हुआ, एक मस्जिद बन जाती तो भाई इधर मुसलमानों ने कहना तो हो माशाल्लाह क्या बात है। तो यार वो उनके लिए रिलीजियस वे से ठीक है, लाइक मस्जिद ही कर लें आप, ठीक है, उनके रिलीजियस के हिसाब से है, वो उनके लिए वो पवित्र है, तो फिर भाई उन्होंने करना है। वहाँ पे वो लोग पाए जाते हैं, और सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा कि इंडियन ही है जो बड़े ओहदों पे है वहाँ पे, ठीक है। और उन्होंने इस चीज़ को भी प्रेफरेंस नहीं दी, उन्होंने कहा यार मुस्लिम के लिए ऑलरेडी है क्योंकि हम मुस्लिम कंट्री है, तो चलो यार जो हिंदू लोग हैं, सनातनी लोग हैं, उनके लिए भी होना चाहिए, और इससे रिलेशन भी और अच्छे होंगे। वो लोग जो वहाँ पे हैं वो अपनी पूजा पाठ और वो सब कुछ कर सकेंगे। और द थर्ड थिंग इज़ दैट के मतलब कि वो रेवेन्यू को भी जनरेट करेगी वो चीज़ जो है, क्योंकि लोग देखने आएंगे। और ये नहीं है कि उस रिलीजन के और रिलीजन के लोग भी देखते हैं। और वो वीडियो हमने की थी जिसमें 2 वीडियो हमने की थी जिसमें पाकिस्तानी जो थे उन्होंने भी काम किया वहाँ पे, जो वर्कर्स थे और वो पाकिस्तान के थे, और अब उनको पाकिस्तान में ला के मार दिया जाए कि आपने वहाँ पे मतलब मंदिर में हेल्प आउट की। अगर यहीं पे कोई हिंदू कर देता मस्जिद बनाने में हेल्प आउट, तो उसको इन्होंने सर पे उठा लेना था। अपनी बार इनको वो पोलाइट वे और प्यार मोहब्बत और सब कुछ याद आ जाता है। ऑन अदर हैंड अगर दूसरा बंदा करता है तो मतलब कोई सिंपैथी नहीं, कोई प्यार मोहब्बत नहीं, वो चीज़ ही नहीं है। वो कट्टरपंथी और एंटी हिंदू वाला हिसाब जो है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। पहले
मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने आप में सुधार पैदा करना चाहिए और उसके बाद किसी दूसरे को तलकीन करनी चाहिए, ठीक है, कि ये कर लो, ये कर लो। पाकिस्तान में सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं कहूँ कि पूरी के पूरे वो कहते हैं ना पानी गदला हो जाता है, फिर उसको फ़िल्ट्रेशन करना पड़ता है। तो फ़िल्ट्रेशन के लिए भी आपको बड़ी-बड़ी मशीनें पाकिस्तानी अवाम के ज़हन जो हैं वो वैसे हो चुके हैं। इनको बिल्कुल वाइट वॉश किया जाए, दोबारा से इनको रीबिल्ड किया जाए, तो मे भी हो सकता है उनमें ठहराव, वो प्यार, मोहब्बत, वो एहसास और जियो और जीने दो वाला एहसास जो है, वो शायद पैदा हो जाए। शायद कदर पैदा हो जाए कि यार हम जैसे जी रहे हैं दूसरों को भी जीना चाहिए। उनको भी वही हकूक मिलने चाहिए जो हमको मिल रहे हैं। कहीं न कहीं हसद नहीं करना चाहिए, ये देखना चाहिए कि आगे कैसे बढ़ना है, बेहतर कैसे करना है, ठीक है? वो चीज़ ही नहीं है। एक-दूसरे का गिरबान पकड़ रहे हैं, गाली-गलौज कर रहे हैं, जिस तरह की लैंग्वेज वो मोहतरमा यूज़ कर रही हैं, हँसी आ रही थी यार क्या मीडिया पे क्या बकवासियात है। इसको कोई लिख के दे रहा है पीछे राइटर या वो ओनर जो है वो जानबूझ के मसाले के लिए करवा रहा है। मसाला करवाना तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन गाली-गलौज किसी को डायरेक्ट वे में नाम लेकर आप कर रहे हैं और इससे आपको लग रहा है कि दुश्मनी जनाब अपना बदला ले रहे हैं आप और ये कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। वो उन्होंने लोग साहब ने जो इशारा किया था ना आप यहाँ पे हैं और हम वहाँ पे हैं, तो भाई नो डाउट वो उन्होंने बात बिल्कुल ठीक की है। पहले आपको पहचानना पड़ेगा कि आप किस पोज़ीशन पे हैं, तो तभी आप स्टार्ट ले सकेंगे वहाँ से। आपको पता ही नहीं है कि आप किस पोज़ीशन पे, आप समझ रहे हैं कि इंडिया के लेवल के हैं आप, नहीं है उनके लेवल के भाई आप, किसी पोज़ीशन में भी, किसी हवाले से भी नहीं। तो जब पोज़ीशन आपको पता चलेगी भाई आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता चलेगा, ये स्टार्टिंग है, आगे वहाँ तक जाना है। इसमें बहुत सारे खिलाड़ी आएँगे, उनको डॉच करना और फर्स्ट पोज़ीशन हासिल करनी है। इंडिया वो कर रहा है। इंडिया हर वो कदम उठा रहा है कि जिसमें लग रहा है उनको कि यार हमारी इकॉनमी बेहतर हो सकती है, मुल्क आगे जा सकता है, वो उसमें कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान कहीं पे भी नहीं कर रहा। उन खिलाड़ियों के फ़हरिस्त में है ही नहीं है कहीं। तो मेरे ख्याल विसल कप की बज चुकी है और खिलाड़ी जो है वो भाग चुके हैं और पाकिस्तान उसमें नहीं है कहीं और हम ढूँढ रहे हैं कि हमारा प्लेयर किधर है। तो वो गुम है, इन लोगों की वजह से, मेंटालिटी की वजह से। तो बहुत सारे लोग जो ज़ुहैब चौधरी और वो आबद भाई बीच में आए थे, नो डाउट वो खुली बातें करते हैं और बातें ठीक होती हैं, फैक्ट पे हैं। लेकिन लोग जो है उसको ऑन अदर हैंड इंडिया का नाम जब आता है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करते। अगर ये अमेरिका या किसी और कंट्री के बारे में ये बोल रहे होते तो बहुत सारे लोग इनको एग्री कर रहे होते और बहुत अच्छा यार हम इसमें कोई शक नहीं, अमेरिका सुपर पावर है, ये और वो और फलाना ढिमकाना और ये कर रहे होते। जब इंडिया का नाम आ जाता है तो पीछे से एकदम मिट्टी की तरह उड़ जाती है हर चीज़। एक ही चीज़ पीछे रह जाती है, वो चीज़ होती है कट्टरपंथी। सनातनी धर्म को लेकर, हिंदुओं को लेकर वो मौलवी हज़रातों ने सारी वो की हुई है। अगर वो इस्लाम को प्रॉपर वे में अलग रखते, पढ़ाते उसको उस वे से, तो मेरे ख्याल में लोगों को सोच समझ होती और इस्लाम का एक नज़रिया अलग होता। अभी भी जो लोग समझते हैं इंडियन में बहुत सारे मुस्लिम जो हैं वो इस चीज़ को, हिंदू जो हैं वो बहुत बड़े एक्टर जो हैं वो कह लें कि वो इस चीज़ को प्रेफरेंस देते हैं कि यार इस्लामिक वे का नज़रिया जो पढ़ाया जा रहा है और जो दिखाया जा रहा है, ये किया जा रहा है, तीनों में अंतर है। ठीक है, तो बात बड़ी गहरी थी। पाकिस्तान में ये चल रहा है, तीनों चीज़ों में बड़ा अंतर है। तो अगर अलग किया जाता और अलग तरीके से समझाया जाता और ये नफरत ना फैलाई जाती तो हालात बेहतर होते और पाकिस्तान की पोजीशन भी ऊपर होती। तो चाहते तो यही थे, लेकिन ये है कि वो बहुत नीचे चला गया और इंडिया तरक्की कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। और जो कुछ वो स्टार्टिंग वीडियो में बताया गया भाई वो होना बनता है, ठीक है, वो होगा, ये नेचुरल है। इसके ऊपर शोला गोला डालने की या जलने बुझने की ज़रूरत नहीं है पाकिस्तानियों को। इस पे वो मूवमेंट क्रिएट करें कि लोग आपके साथ भी वैसे ही रवैया रखें, आपके साथ भी दोस्ती करना चाहें, ट्रेडिंग करना चाहें, आपको आगे लेके चलना चाहें। तो वो पोजीशन आप हासिल करेंगे जब आप मेहनत करेंगे। हसद करने से, रोने पीटने से, गालियाँ निकालने से कुछ नहीं होगा। बाकी क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट सेक्शन ओपन है जी आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।